ओम शांति। आज सद्गुरु शिव बाबा के आदेश है, एक कि बच्चे तुम्हारी अवस्था इतना पक्की होनी चाहिए जो कभी भी कोई भी प्रकार की व्यक्ति, वस्तु, कोई समस्या आपको स्पर्श न करे। आप ऐसा अंगद के जैसा अपनी अवस्था बनाओ जो कोई भी वातावरण, कोई भी समस्या, कोई भी दुख की लहर, कोई भी व्यक्ति, वस्तु के आकर्षण आपको हिला न सके। ऐसी अवस्था बनाने के लिए अपने को बाबा की स्मृतियों को याद करना है। जैसा बाबा ने स्मृति दिलाया कि बच्चे तुम देवी देवताएं थे। कल बाबा ने कहा ना, बच्चे तुम देवी देवताएं थे, तुम बहुत पवित्र थे, तुम भगवान के घर में रहने वाले थे। ये जो स्मृतियाँ संगम युग में बाबा बताते हैं ना, वो हमारी जीवन में सदा स्मृति में रहना चाहिए, याद में रहना चाहिए। तभी हम अंगद के जैसा अचल अडोल रह सकते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारी स्मृतियाँ इतनी इमर्ज रूप में होनी चाहिए, सदा क्लियर रहनी चाहिए, जो तुम्हारा किसी से कभी भी मोह न हो। क्योंकि सारा गीता का सार क्या है? नष्ट मोह बनना। वहाँ गीता हजारों बार पढ़ने के बावजूद भी कोई नष्ट मोह नहीं बनते हैं। बनते नहीं बनते। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में बाबा सुनाते हैं कि बच्चे तुम्हें ऐसा प्रैक्टिस करनी है आत्मा अभिमानी बनने का, ऐसा प्रैक्टिस करना है अशरीरी बनने का, जो हमारे खुद के शरीर पर भी मोह न आ जाए। हम अपने शरीर के मोह से भी परे। जब अपना ही शरीर में अपने को मोह नहीं होगा तो दूसरों के शरीरों में कहाँ मोह होगा? हो सकता है? हो सकता है? घर दार बाल बच्चे फलाना टिकड़ा ये वो नहीं। वो तब याद रहेगा हम अपने आप को शरीर के अभिमान में, शरीर की कांटेक्ट में रहेंगे, तब ये सारी लाइन अपने को याद आएगा। जबकि हमारे अंदर ये पक्की याद रहेगा, स्मृति रहेगा, नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ, शरीर से कंप्लीटली अलग हूँ। शरीर केवल मेरा एक चीज़ है जो बाबा यूज़ कर रहा है इसको सेवा में, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ। इतना अपने को शरीर से अलग होने का प्रैक्टिस होगा, अनुभव होगा। कल भी बाबा कह रहे थे ना, बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बनो। तो इसका अभ्यास जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे मोह नष्ट हो जाएगा, जो हम आराम से, जैसा नहीं बाबा कहते मक्खन से बाल होता है, ऐसा अपना अंतिम स्थिति बन जाएगा। दूसरी बात बाबा ने कहा, तीसरी बात बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें पता है ये सारी सृष्टि एक कल्प वृक्ष है। गीता के 15वां अध्याय में पूरा कल्प वृक्ष का वर्णन है, परंतु गीता सुनने वाले, सुनाने वाले कभी ये नहीं इतना क्लियरली समझेंगे कि ये दुनिया कल्प वृक्ष कैसा है। उसका बीज ऊपर में है, उसकी शाखाएं नीचे है। बाकी सारे वृक्षों का बीज नीचे होता है और उसकी शाखाएं ऊपर होता है, लेकिन ये उल्टा वृक्ष है जिसका बीज ऊपर है और सारी शाखाएं नीचे है। और कमाल इस बात की अभी है, इस कल्प वृक्ष में उसकी जो जड़ें थे, तना थे, वो तना ही है नहीं। कल्प वृक्ष का जो फाउंडेशन था देवी देवता धर्म, वो देवी देवता धर्म है ही नहीं।
आज एक भी मनुष्य अपने आप को देवी देवता नहीं कहलाता, कहता है? नहीं लिखता। अगर वो लिख भी देवे हम देवी देवता धर्म का है, तो लोग क्या करेंगे, सरकार क्या करेंगे, उसको हिंदू में लगा देते हैं, क्योंकि देवी देवता धर्म का कोई अभी इसकी प्रैक्टिकल जीवन में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। हाँ, मंदिरें हैं, मूर्तियां हैं, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में मनुष्य अपने आप को देवता कहलाए उतना कोई मनुष्य इस दुनिया में नहीं है। इसलिए सारे ब्रांचेस खड़ा है, सारे शाखाएं खड़ा, लेकिन उसका तना नहीं है। ऐसा एक विचित्र कल्प वृक्ष बन गया है, क्योंकि ये तमोगुणी बन गया है, अभी तमो प्रधान बन गया है, जहाँ एक भी देवी देवता धर्म का कहलाने वाला नहीं है। तब बाबा आते हैं, अनेक और धर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना बाबा करते हैं। ये गीता में है, परंतु समझने में बड़ा मुश्किल आहे। मी एक सांगू का तुम्हाला? खरंच सांगू? लौकिक वाला गीता अगर अभी हम पढ़ेंगे ज्ञान में आने के बाद अपने को वो क्लियरली समझ में आएगा। पहले कितना पढ़ते थे उसका कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन आज अगर हम बाबा की मुरली के आधार से अगर हम वो पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे, आराम से समझ में आता है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये बहुत इजी है। और चौथी बाबा ने आज कहा कि बच्चे आप रोज भोग लगाते हो? रोज लगाते? भाई लोगों का क्या हिसाब है? भोग लगाया हुआ भोजन करते? जब भी भोजन करते हैं तो भोग लगाया हुआ भोजन करते? बाबा ने कहा जिसने हमको खिलाया उसको अगर न खिला करके खाया तो पाप चढ़ेगा, पाप। उसने हमको खिलाया ना, हम कहाँ भी हो, कैसे भी परिस्थिति हो, लेकिन मुख में घास जाता है कि नहीं जाता है? कैसे भी करके, बीमार हो, सीमार हो, कैसे भी परिस्थिति में हो, लेकिन बाबा अपने मुख में भोजन डालता है ना। तो खिलाने वाले को अगर नहीं खिलाया, ऐसे ही खा लिया, तो बाबा कहते ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। इसीलिए भोग लगा करके खाना। हाँ, कोई कोई बच्चे बोलते हैं कि शिव बाबा निराकार है ना, वो कहाँ खाता है? और निराकार बाबा जब खाता नहीं है तो कशाला भोग लावायचा, है कि नहीं? अपन ने कमाया, अपन ने खाया, अपन ने बनाया, अपन ने खाया, बाबा को ढूंढा ला। लेकिन बाबा कहते नहीं बच्चे, ये रॉन्ग है। बाबा को भोग लगा करके ही खाना है, क्योंकि जो कुछ देता है वो सब कुछ बाबा देता है। इसीलिए बाबा को भोग लगाने बिना खाना। आपको मालूम है पुराने ज़माने में कपड़े भी ऐसे पहनते नहीं थे। जब नया कपड़ा आता है उसको हल्दी कुंकू लगा के, भाइयों को मालूम है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन माताएं आपको तो मालूम होगा ना। देखो है क्या ये चीज़ है, एवढं मला माहित नव्हतं बरं का। लेकिन उसको हल्दी कुंकू लगा के देवघर में रखे थोड़ा समय, फिर पहनते हैं, अथवा उसको किसी को देना तो देता है। तो ये सारा सिस्टम पहले का बहुत अच्छा था, लेकिन हम समझते नहीं थे। तो आज बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई भी चीज़, चाहे खाने का हो या पहनने का हो, कहीं यूज करने का हो, पहले ईश्वर को अर्पण करो, क्योंकि ये ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर का ही दिया हुआ चीज़ है। तो उसका दिया हुआ उसको अर्पण करके फिर बाद में यूज करना, ये नियम है। और चौथा, पांचवा बाबा कहते कि बच्चे रोज अमृत वेले उठते हो? रोज रोज पक्का? बगा तो बाबा आज कहते रोज अमृत वेले बच्चों को उठना ही है, क्योंकि बाबा चक्कर लगाता है। बाबा देखने आता है कौन कौन बच्चा सोया हुआ है। मैं सभी बच्चों को शक्तियाँ देने जाता हूँ, सभी के पास जाता हूँ,
मैं सबके पास, तुमच्या घरी पण येतात बरं का बाई लोक, तुम्हाला माहीत नाही आहे, तुमच्या घरी येतात बाबा, येऊन जातात, तुम्हाला माहीत नसतं कारण तुम्ही झोपलेला असता. तो बाबा कहते आत्तापासून झोपायचं नहीं, रात्रि लवकर झोपा, लेकिन अमृत वेले कभी भी मिस नहीं करो, क्योंकि बाबा शक्तियाँ देने के लिए आते. और एक बार अमृत वेले योग अच्छा सा किया, अमृत वेले बाबा के पास, बाबा के साथ अच्छा सा रूरियान किया, तो सारा दिन अच्छा जाता है. नहीं तो कुछ ऐसा मिस किया हुआ जैसा लगता है. तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अमृत वेले रोज और पावरफुल योग करने के लिए उठना है. ठीक है, तो अब सुनते हैं आज की मुरली.